वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक की जो वीडियोस हमने अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, उसके ऊपर आपने कौन सा चैप्टर किया? चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ध्यान रखना, हम यूनिट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, जो किसके रिगार्डिंग है? विच इज ऑफ रिगार्डिंग पार्टनरशिप। टॉपिक इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन who agrees to do business and share profits and losses। मीन्स दो और दो से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होकर किसी बिजनेस को करेंगे और उसके अंदर प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे, हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। आगे चलते हैं। द पार्टनर एक्ट एज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एजेंट भी पार्टनर ही है और प्रिंसिपल भी पार्टनर ही है ना। अब इसका मतलब समझते हैं, एजेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रिंसिपल से क्या इफेक्ट पड़ेगा। एजेंट मीन्स हिज एक्ट कैन बाइंड अदर पार्टनर्स। लेट्स से कि यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब ए जो ये इंडिविजुअल पार्टनर है, इसके एक्ट इन दोनों के ऊपर बाउंडेड होंगे, मतलब जो ये करेगा उसके लिए ये दोनों पार्टनर्स भी लायबल होंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल मीन्स अदर पार्टनर्स एक्ट कैन बाइंड हिम, मतलब इन दोनों के एक्ट भी इसे बाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के एक्ट भी इसे लायबल कर सकते हैं किसी एक एक्टिविटी के लिए। तो एजेंट का मतलब क्या था? हिज एक्ट्स कैन बाइंड अदर पार्टनर्स। अगर मैं एक पार्टनर हूं तो मेरे एक्ट किसी और पार्टनर्स को, मतलब जो बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको लायबल कर सकते हैं किसी एक एक्टिविटी के लिए। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? जो बाकी पार्टनर्स है, सेम इन केस जो बाकी पार्टनर्स है, अगर वो कोई रॉन्ग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो उनकी एक्टिविटीज मुझे भी बाउंड कर सकती है। आगे चलते हैं। Let's see कि पार्टनर्स क्या होते हैं। Persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners। यहाँ पे ये तीन पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी। ये एक पार्टनर होगा, ये एक पार्टनर होगा, ये एक पार्टनर होगा, मतलब इन तीनों को मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूँ कि ये एक पार्टनर्स है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर्स कलेक्टिवली वर्किंग अंडर अ नेम। पार्टनर्स कलेक्टिवली वर्किंग अंडर अ नेम नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ लेट्स से कि ये तीन ही पार्टनर्स थे यहाँ पे, ए, बी और सी। ये एक फर्म के लिए काम करते हैं, मतलब तीनों ने कंबाइन होकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस का नेम होगा, लेट्स से कि एक्स वाई जेड, ये बिजनेस का नेम है। तो एक्स वाई जेड क्या होगा? ये होगी पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने किया पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर इज टू और मोर पार्टनर्स। मींस दो या तो दो पार्टनर्स होने चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब कितने हो सकते हैं? पहली बात तो मैक्सिमम हो सकते हैं ये 50। मैक्सिमम कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 बोल देता है कि भैया आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। इसके साथ और कंडीशंस क्या है? जो पार्टनर्स हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? उनका वो पागल नहीं होने चाहिए, पागल दिवाली ऐसा कुछ नहीं घोषित ना किया हो सरकार ने। सेकंड क्या होगा? वो माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड इज माइनर। नाउ माइनर का मतलब क्या हुआ? वो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। माइनर इज अ पर्सन जिसने अभी 18 साल से ज्यादा की उम्र अभी अचीव नहीं की है। तो कंडीशंस क्या है? दो और टू और मोर पार्टनर्स। फर्स्ट इज मैक्सिमम हो सकते हैं 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और साउंड माइंड का होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर नॉट, ही मस्ट नॉट बी अ माइनर। सेकंड इज एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी कंडीशंस हैं, आपने किस प्रॉफिट के अंदर किस रेशियो के अंदर आपने प्रॉफिट को शेयर करना है, वो सब कुछ मेंशन की होनी चाहिए, मतलब पहले वो चीजें डिस्कस हो जानी चाहिए। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये भी दो काइंड का हो सकता है। एक तो होता है ऑरल। ऑरल का मतलब क्या हुआ? सिर्फ बातचीत में उन्होंने सेटलमेंट कर दी सारी की सारी। सेकंड होगा रिटन। देखो जनरली हम ये एज्यूम करते हैं, मतलब जनरली ऐसा होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन होना चाहिए, बिकॉज ऑरल से ना जो पार्टनर्स होंगे उनके पास एक स्टेप आ जाएगा कि वो भाग सकते हैं वहां से, उन कंडीशन से। रिटर्न में क्या होगा? जो सारी कंडीशन रिटर्न में होंगी, सब कुछ लिखित में होगा, स्टैम्प ड्यूटी उसके लिए पे की गई होंगी। तो रिटर्न जब होगा तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड एक अलग से टॉपिक है, वो हम करेंगे इसके बाद ही। तो ऑरल वाले के जनरली ये प्रेफरेंस दी जाती है कि एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, पर एक्ट कुछ नहीं कहता। एक्ट कहता है कि अगर आपने एग्रीमेंट ऑरल भी कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जनरली सजेशन क्या होता है, रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न होगा तो पार्टनरशिप डीड होगी। पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग मैं अभी बता ही देता हूँ। इसके अंदर कंप्लीट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई होती है। कंपनी या फर्म कहां पर स्टार्ट होगी, फर्म का नेम क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होगी, सब कुछ मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो एग्रीमेंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं लॉफुल बिजनेस। ना लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, कोई स्मगलिंग का बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्लियर ये चीज, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जो सही हो, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लॉसेस वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है। आप कई बार कुछ पार्टनर्स को एडमिट कर लेते हो सिर्फ और सिर्फ टू गेट द प्रॉफिट्स। मतलब आपने किसी पार्टनर को एडमिट कर लिया और उसे बोल दिया तेरे को हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से ही शेयर देंगे, अगर लॉस होता है तो हम लॉस तुझसे नहीं रिकवर करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए सभी पार्टनर्स के अंदर। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट हमने पार्टनरशिप की मीनिंग में भी किया था, तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रिंसिपल क्या होता है और एजेंट क्या होता है। लेट्स अज्यूम कि तीन पार्टनर्स है, ए बी और सी। ए के जो एक्स होंगे वो बी एंड सी के लिए भी लायबल रहेंगे। एजेंट का ये तो हो गया एजेंट का मतलब। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, बी और सी के जो एक्ट होंगे उनसे ए भी लायबल हो सकता है। तो ये थे हमारे इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। रिपीट कर लेते हैं कौन से। 2 और मोर पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। कौन कहता है, कंपनीज एक्ट कहती है। सेकेंड इज अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो काइंड का हो सकता है, ऑरल और रिटन। जनरली ये स्पेशलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि वो रिटन होना चाहिए, ऑरल और रिटन। एक्ट नहीं कहता कि आप ऑरल करो या रिटन ही करो। एक्ट कहता है दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, चाहे तो वो ऑरल है चाहे तो वो रिटन है। रिटन वाले को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पे आते हैं लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या था, स्मगलिंग का बिजनेस नहीं होना चाहिए, मतलब जो सही बिजनेस होगा। अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। 3 पार्टनर्स होंगे या 3 या 4 जितने भी पार्टनर्स होंगे, उनके अंदर प्रॉफिट्स की जितने भी प्रॉफिट कमाएगी फर्म वो शेयर होंगे पार्टनर्स के अंदर। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। 3 पार्टनर्स हैं तो एक के, इसका सिंपल सा मतलब बताऊं तो ये हुआ, एक पार्टनर के एक्ट बाकी पार्टनर्स को भी लायबल कर सकते हैं और बाकी पार्टनर के एक्ट दूसरे जो एक इंडिविजुअल पार्टनर है उसे भी वो लायबल होगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सो राइट्स क्या है पार्टनर के पास। फर्स्ट इज टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस को मैनेज करने के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका एक राइट है। नेक्स्ट राइट इज टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हमें पार्टनर को पूछना पड़ेगा। जितने भी टोटल पार्टनर्स हैं उनकी मीटिंग होगी, उसके अंदर वो डिसाइड करेंगे। तो कंसल्टेट का मतलब क्या हुआ, उस हर पार्टनर से आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज ये उसका एक राइट है टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, जिसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग होती है, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। ये होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 10 में पढ़ा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो। तो थर्ड राइट क्या हुआ, टू इंस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब वो आपकी किताबें देख सकता है और उसकी कॉपी भी वो रिटेन कर सकता है। अब जो राइट है ना, राइट कुछ ना इसमें एक्सक्लूसिव नहीं है, इसके अंदर ना इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। मैंने सिर्फ 3 ही राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी राइट्स आपको असाइनमेंट के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इट इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट। इट इज द डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे मैं एड अप कर देता हूं। इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित में होगा ये डीड, कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के बीच की, मतलब पार्टनर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है या उसकी जो कंडीशंस है पार्टनरशिप की, वो सारी की सारी चीजें इस डीड के अंदर मेंशन होंगी। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुई, एक रिटन डॉक्यूमेंट हुआ। रिटन डॉक्यूमेंट और उसके अंदर होगा क्या, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी।
किसकी, पार्टनरशिप की, और उनकी क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो अब बात करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, मीन्स के कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है और फर्म का क्या एड्रेस है, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में पूछते हैं कि आप बिजनेस क्या करने वाले हो, कोई यहाँ पे चेक करते हैं अनलॉफुल बिजनेस तो नहीं है, अनलॉफुल होगा तो ये पार्टनरशिप ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मीन्स कि आपका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे रहेगा, अगर आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो और आपकी ब्रांचेस भी हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ पर होगी, उसका भी एड्रेस यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, आप किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करोगे बिटवीन द पार्टनर्स। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सैलरी, कितनी सैलरी देनी है पार्टनर को, कमीशन, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। कोई भी चीज जो इफेक्ट करेगी पार्टनरशिप को, मींस पार्टनरशिप को कोई भी चीज इफेक्ट करने वाली, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होंगी, या पार्टनरशिप के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन आपको करनी पड़ेगी डीड के अंदर। अब जरूरी क्यों है ये डीड बनानी, मतलब पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है वो करते हैं। फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन सेटिंग डिस्प्यूट्स। अब तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बना ली ए बी एंड सी, अब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म भी बना ली। अब ए कहता है भैया मेरे को तो सैलरी चाहिए, बिकॉज सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। तो बी एंड सी क्या बोलते हैं, भैया ये देख पार्टनरशिप डीड, और उसके अंदर तो हमने यही लिखा हुआ है कि तेरे को सैलरी नहीं देनी। तो ये सारे का सारा जो काम है, जितनी भी वर्किंग होगी पार्टनरशिप की, वो डिपेंड करेगी पार्टनरशिप डीड के ऊपर। डीड के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सिर्फ डिसाइड कर देगा कि आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन सेटिंग डिस्प्यूट्स, झगड़ों को ये सॉल्व करेगा, झगड़ा होगा कैसे वो मैंने भी आपको एग्जांपल दिए। नेक्स्ट इज इट सर्व्स एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसको आप कोर्ट के अंदर भी इसे सर्व कर सकते हो। जैसे अभी एक डिस्प्यूट हुआ था, ए कहता था भैया मेरे को तो सैलरी चाहिए, और इसी के कारण ही ए कर देता ए कर देता केस और बी एंड सी। तो बी एंड सी ये प्रूफ दिखा सकते हैं कोर्ट के अंदर, भैया हमने तो डिसाइड ही ये किया था कि ए को हम सैलरी नहीं देंगे, इसलिए। नेक्स्ट इज रेगुलेट्स ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ईच पार्टनर। अब एक इंडिविजुअल पार्टनर की जो ड्यूटीज हैं, उसने जो काम करने हैं फर्म के अंदर, वो भी डीड के अंदर मेंशन होंगी। उसके बाद जो पावर्स हैं वो भी डीड के अंदर मेंशन होगी। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, इज इट इसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड, क्या डीड बनानी जरूरी है? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट इसेंशियल। तो अब अगर डीड बनानी जरूरी नहीं है तो प्रॉब्लम ये राइज होती है कि डीड के अंदर हम लिखते थे जितने कुछ भी हमने प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो इन केस अब अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर डीड नहीं है तब हम फॉलो करेंगे प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पर अप्लाई हो जाएंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। करते हैं प्रोविजंस, कौन से प्रोविजंस? ये वो प्रोविजंस हैं जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। एक क्वेश्चन किया था अभी अभी, क्या था वो क्वेश्चन, इज इट इसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड? आंसर था नो, इट इज नॉट इसेंशियल। और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हम फॉलो क्या करेंगे? हम फॉलो करेंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब चेक करते हैं भैया प्रोविजंस कौन से। प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर करोगे? इक्वली मींस मैं एज्यूम कर लेता हूं भैया तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1:1। तो पहला जो डिस्प्यूट हो सकता था प्रॉफिट के रिगार्डिंग वो हमने सॉल्व कर दिया। तो प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली इन द रेशियो 1:1:1, तीन पार्टनर्स है अगर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे पार्टनर्स को। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट कितना देंगे 6% पर एनम। इन केस अगर कोई एक पार्टनर फर्म कौन सी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तब हम उसे इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। फिफ्थ,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी अलाउड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम चार्ज नहीं करेंगे पार्टनर से। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रिसीव करेगी फर्म पार्टनर से। तो यहाँ पे इसको याद करने का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हमें कुछ नहीं पता तो हम इक्वली उसे डिवाइड कर देते हैं, ये चीज होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर 6% पर एनम, 6% पर एनम, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हमने अलाउ ही नहीं करती, वो हमें अलाउ ही नहीं किए गए फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीजें ध्यान रखना, बहुत यूज होने वाली हैं आगे वाले टॉपिक्स के अंदर। सो प्लीज इन प्रोविजंस को अच्छे से माइंड में बिठा लो, बिकॉज इन्हीं प्रोविजंस के बेस के ऊपर आपने आगे क्वेश्चंस करने हैं इन केस अगर डीड नहीं होती है। होप कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है तो भैया प्लीज एक बार लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दे करो, सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, और उसके साथ में एक बेल आइकन होता है उसके ऊपर भी प्रेस कर दो। आपका कुछ नहीं जाने वाला, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहती है इन चीजों से। सो प्लीज ये सब कुछ कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारी वीडियोस को। थैंक यू।